गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ओके, स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट अपने जो पास है, यूनिट फर्स्ट, पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सिलेबस इंट्रोडक्शन में आपके पास यूनिट जो हैं वो 1 to 5 हैं, 5 यूनिट हैं। ठीक है, इस पाँचों यूनिट से जो पेपर बनता है उसमें पार्ट 3 आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ये 3 पार्ट बनते हैं। ओके, पार्ट ए जो है उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 सवाल होते हैं और 10 के 10 सवाल कंपलसरी। इसमें भी अल्टरनेट क्वेश्चन होते हैं 5 in 5, यानी एनी 5 अटेंड करने होते हैं। 5 क्वेश्चन हैं अल्टरनेट मैनर में, और इसमें टोटल क्वेश्चन 5 हैं, उसमें से एनी 3, कोई भी 3 अटेंड करने होते हैं, एनी 3। ओके, ये क्वेश्चन जो है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी ये पोर्शन जो है वो 10 मार्क्स का है। पार्ट ए जो है वो 10 मार्क्स का, और ईच यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 यूनिट और 5 से 10 क्वेश्चन हो गए। चलिए सेकंड बात करें अपन, इसमें से अल्टरनेट मैनर में है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं और ईच क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का होता है। 15 ये और 2.5 वो, 17.5 नंबर का ये पोर्शन हो गया। ठीक है, अब बचा 10 एंड 17.5। इसमें 3 करने होते हैं और ईच क्वेश्चन जो है 7.5 मार्क्स का है। 7 या 21 तो ये हो गया, और 22 नंबर का पोर्शन ये हो गया। तो 22.5 यानी कि ये पोर्शन अपने पास हो गया 40 प्लस 10 50, यानी केमिस्ट्री का जो एक पेपर होगा वो 50 नंबर का पेपर होगा। और कुछ इस तरह से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में जो क्वेश्चन होंगे 5 होंगे, पार्ट सी में जो क्वेश्चन करने होंगे वो 3 होंगे। तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बच्चों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अपन को पूरे 50 नंबर कवर करने हैं। कैसे कवर करेंगे वो आप पे डिपेंड है। मैं आपको बड़ी सिंपल वे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज स्टार्ट करते हैं अपन यूनिट फर्स्ट, जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, यानी मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड क्लीवेज होता है, बंध का निर्माण होता है या बंध का वियोजन होता है। और इसी बंध के निर्माण और वियोजन को अपन रासायनिक क्रियाविधि में पढ़ते हैं। तो जो बंध है, जो बॉन्ड जो होते हैं, वो बॉन्ड अपन नॉर्मली 2 प्रकार के पढ़ते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बंध और पाई बंध, ये 2 बंध अपन को पढ़ने होते हैं। और
इन रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इन पाई बॉन्ड्स जो हैं या सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं इनका ट्रांसफर होता रहता है, यानी कि इनका स्थानांतरण होता है। इसी स्थानांतरण को अपन विभिन्न तीरों द्वारा समझाते हैं। वो तीर कब, कौन सा तीर कहाँ काम आएगा उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो बंध जो हैं, बंध के स्थानांतरण, बंध का जो स्थानांतरण है उस बंध के स्थानांतरण को अपन 3 एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। पहला एरो जो है घुमावदार तीर, कर्व्ड एरो, घुमावदार तीर, कर्व एरो, इस तरह से घुमा हुआ तीर होगा पहला, ठीक है। दूसरा जो एरो है हाफ हेडेड एरो, आधे सिर वाला तीर, हाफ हेडेड एरो। ये देखो एरो है लेकिन उसका हेड जो है वो हाफ ही, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, दोनों तरफ हेड है और इसमें केवल एक ही तरफ हेड है, आधे सिर वाला तीर। तीसरी बात जो अपन करेंगे, आधे सिर वाले तीर के बाद में 2 मुंह वाला तीर, डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो, ये तो देखिए बच्चों कितने तीर काम हो गए, घुमावदार तीर, आधा सिर वाला तीर और 2 मुंह वाला तीर। कौन सा तीर कब चलाना है ये इंपॉर्टेंट है, यानी कौन सा तीर कब चलेगा इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कौन सा तीर कैसे चलाना है, आओ एक एक तीर के बारे में अपन समझ लेते हैं, ठीक है। चलो पहला जो तीर है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जनरल जानकारी दे देता हूँ। पहला नाम अपने पास है घुमावदार तीर, कर्व्ड एरो, घुमावदार तीर। इस तीर का उपयोग अपन कहाँ करते हैं, इस तीर के बारे में 2 जानकारी अपन को क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये घुमावदार तीर है तो ये इसका जो पोर्शन है, इस पोर्शन को अपन हेड पार्ट कहते हैं। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को अपन टेल पार्ट कहते हैं, हेड एंड टेल पार्ट 2 हैं, एक सिर और एक पूंछ। ये सिर वाला भाग हमेशा उस तरफ रहेगा जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव किए, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन गए हैं उस तरफ तो सिर वाला भाग रहेगा, और जिससे गए हैं उसकी तरफ कौन सा भाग रहेगा, टेल। ओके चलिए, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये एक एग्जांपल लिया। अब कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, ये जो पाई बॉन्ड है वो किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही इधर जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा। तो देखो ये सिर और हेड, यानी यहाँ के इलेक्ट्रॉन, यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, और यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल लें, जैसे मैंने बेंजीन रिंग ले ली, इस बेंजीन रिंग से मैंने NH2 ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये NH2 ग्रुप यहाँ आएगा, यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं, लॉन पेयर्स जो हैं, वो यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ ट्रांसफर होके यहाँ आएंगे तो अपन इसको यहाँ शो कर देंगे। तो ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को, और यही इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण को जिससे दर्शाया जाता है उसे अपन कहते हैं घुमावदार तीर। क्लियर। चलिए सेकंड जो अपने पास है आधे सिर वाला तीर,
हाफ हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो, आधे सिर वाला सिर। ये कब काम आता है? जब इलेक्ट्रॉन युग्म में से, यानी इलेक्ट्रॉनों का पूरा जोड़ा है और उसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करना है, तब ये वाला तीर अपन काम में लेते हैं। देखिए इसका जो हेड है वो सिंगल है, जैसे फॉर एग्जांपल A डबल बॉन्ड B। अब इसके अंदर ये साझे के इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बताना है, तो अपन इस तीर का काम में लेंगे। अगर अपन को मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर बताना होता, तो अपन पूरे हेड वाला यानी घुमावदार तीर काम में लेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर। अगर केवल बंधित में से केवल एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बताना है, तो अपन आधे सिर वाले तीर का इस्तेमाल करेंगे, और पूरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बताना है तो घुमावदार वाले तीर का उपयोग करेंगे। ये तीर ज़्यादातर मुक्त मूलक फ्री रेडिकल जो स्ट्रक्चर होती हैं, मुक्त मूलक संरचना में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलो 2 तीर हो गए। तीसरे तीर के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तीसरा तीर कौन सा है बच्चों? 2 मुंह वाला तीर, डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो इस तरह का तीर होता है, डबल हेड, दोनों तरफ हेड होंगे। ये तीर अनुनादी संरचनाओं के अंतर परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जो भी अनुनादी संरचनाएं होती हैं उनके एक दूसरे में जो ट्रांसफर होता है उसको अपन 2 मुंह वाले तीर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये मान लीजिए अपन ने CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, तो ये अल्टरनेट पोजीशन होगी। ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनेगी। CH2 CH डबल बॉन्ड CH O। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ कौन सा जाएगा? नेगेटिव। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके पास क्या आ गया? पॉजिटिव। ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और इन दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने 2 मुंह वाला तीर इस्तेमाल किया है। तो ये है बच्चों फर्स्ट क्लास BSc लेक्चर की, BSc फर्स्ट ईयर की। आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बेस्ट विशेस, और नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।